हेलो एवरीवन, वेलकम टू ग्रो अप। आज की इस क्लास में हम देखने वाले ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, कंप्लीट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की सारी नेम रिएक्शंस, वो भी ट्रिक से, जिससे इजी तरीके से हम याद कर सकें। अब आपको ये तो पता ही है कि बोर्ड एग्जाम में, इवन नीट में भी कितना वेटेज है नेम रिएक्शंस का। बोर्ड एग्जाम में तो डायरेक्ट 12 to 13 14 मार्क्स की आपको नेम रिएक्शंस मिल जाती है। चलिए कैसे आप 12 से 13 नंबर इजीली गेन कर सकते हैं, इस वीडियो से समझते हैं। अब नेम रिएक्शन को समझने के लिए हम एक स्टोरी से स्टार्ट करते हैं। हम चलते हैं वर्ल्ड फूड की दुनिया में। वर्ल्ड फूड से हमें क्या याद आना चाहिए? डब्ल्यू से हमने ले लिया, वर्ल्ड से ले लिया डब्ल्यू, फूड से हमने ले लिया एफ, और इन दोनों को मिलाकर बन गया डब्ल्यू एफ। अब यहाँ से कौन कौन सी रिएक्शंस होती है हमारी हेलो एल्केन और हेलो एरिवन चैप्टर में? तो डब्ल्यू से होती है हमारे पास वुड्स रिएक्शन, एफ से फिटिज रिएक्शन, और डब्ल्यू और एफ से हमारे पास होती है वुड्स फिटिज रिएक्शन। अब इन तीनों रिएक्शंस को हम समझते हैं कि स्टोरी से। अगर हम बात कर रहे हैं वर्ल्ड फूड की, तो हम समझ लेते हैं कि इस वर्ल्ड फूड की दुनिया में दो सिस्टर्स हैं हमारे पास, और जिनका नाम है रोक्साना और बोक्साना। रोक्साना, लेट्स सपोज, एंड बोक्साना। अब इन दोनों सिस्टर्स को क्या पसंद है? इन दोनों सिस्टर्स को पसंद है ड्राइड एग्स। ड्राइड एग्स। चलिए, अब ये हमारे कैसे याद कराएंगे हमें रिएक्शंस, वहां से लेते हैं। रुखसाना से हम क्या ले सकते हैं? देखो, रुखसाना बोक्साना को क्या पसंद है? ड्राइड एग। हमने कहाँ से लिया? वर्ल्ड फूड से, यानी कि हमारे कहाँ काम आने वाला है ये? वुड्स रिएक्शन, फिटिज रिएक्शन एंड वुड्स फिटिज रिएक्शन। चलिए अप्लाई करते हैं। क्या ले लेंगे यहाँ से? रुखसाना से आर एक्स प्लस रुखसाना एन से एन ए, और प्लस में हम क्या ले लेंगे? एक्स आर। तो हमारे पास क्या गई? रुखसाना आर एक्स एन ए, यानी कि रुखसाना से ही हमने एन ए ले लिया, और एक्स आर। अब हमारे पास क्या प्रोडक्ट बनेगा? ये तो था हमारे पास रिएक्टेंट, ये तो था हमारे पास रिएक्टेंट। हमारे पास क्या प्रोडक्ट बनेगा इसका? हमारे पास इसका प्रोडक्ट बनेगा, हम क्या करेंगे, बीच वाले जो ये एक्स एन ए एक्स है, इसको प्रोडक्ट में ले लेंगे। तो हमारे पास क्या हो जाएगा? 2 NaX, और क्या बचेगा? इधर से ये आर बचा है, और इधर से ये वाला आर ग्रुप बचा है, तो ये हो जाएगा आर आर। और हमने याद किया था इन दोनों सिस्टर को क्या पसंद है? ड्राइड एग्स। ड्राइड एग्स से हमें क्या याद आना चाहिए? ड्राई ईथर। तो ये रिएक्शन ड्राई ईथर की प्रेजेंस में होती है। इजी, वुड्स रिएक्शन आपको इजीली याद हो गई होगी। अब देखते हैं फिटिज रिएक्शन को। फिटिज रिएक्शन मैंने भी क्या क्या याद कराया कि रोक्साना बोक्साना दो सिस्टर्स हैं। रोक्साना से हमने वुड्स रिएक्शन को नोट डाउन कर लिया। अब बोक्साना से फिटिज रिएक्शन को लिखते हैं। बोक्साना से बी से में क्या याद आना चाहिए? बेंजीन। तो बना लेते हैं अभी बेंजीन। बेंजीन, ठीक है। बेंजीन, बोक्साना से बेंजीन हो गया। साथ में क्योंकि बॉक्स है ना, देखो हमने अभी भी देखा था कि बी से बेंजीन हो गया, फिर हमारे पास बचेगा एक्स, और फिर से बचेगा हमारे पास Na। तो इन सबको नोट डाउन कर लेते हैं। एक्स प्लस बोक्साना एन प्लस एक्स, और साथ में हमने क्या याद किया है? बेंजीन। बेंजीन, इजी। अब हमारे पास क्या प्रोडक्ट बनेगा यहाँ से? इसको भी क्या पसंद है? ड्राइड एग्स, यानी कि ड्राइड ईथर। तो क्या प्रोडक्ट बन जाएगा हमारे पास? हमारे पास प्रोडक्ट बन जाएगा, यहां से भी हम क्या ले सकते हैं? यहां से भी हम एक्स NaX को प्रोडक्ट में ले सकते हैं। तो ये हो गया 2NaX, और प्लस में क्या बचेगा? एक बेंजीन इधर, एक बेंजीन इधर, तो दोनों बेंजीन को ऐड कर देते हैं। दोनों बेंजीन को यहां से ऐड कर देते हैं। बेंजीन बेंजीन, ये रहा आपका फिटिज रिएक्शन का प्रोडक्ट। इजी। तो आपने याद कर लिया वुड्स रिएक्शन, फिटिज रिएक्शन, रोक्साना बोक्साना दो सिस्टर से। अब हमें क्या याद करना है? वुड्स फिटिंग रिएक्शन। अगर हम वुड्स फिटिज यानी कि वर्ल्ड फूड, इन दोनों को मिला दें, यानी कि बेंजीन को और आर ग्रुप को, दोनों को मिला देंगे, तो हमारे पास क्या प्रोडक्ट बनेगा? चलिए देखते हैं। तो वुड्स फिटिज से ये तो पता चल गया कि दोनों को मिक्स करेंगे तो हमको आर भी चाहिए और हमको बेंजीन भी चाहिए। तो लिख लेते हैं भाई, वुड रिएक्शन में क्या करा? दोनों को ऐड कर दिया। तो पहले हम ले लेंगे आर एक्स, बाद में ले लेंगे बेंजीन वाला, क्योंकि पहले तो ले लेंगे रोक्साना वाला और बाद में बोक्साना वाला। यहाँ से भी क्या करने वाले हैं? यहाँ से भी हम इसको बीच में प्रोडक्ट निकाल लेते हैं, एक्स NaX वाला। तो हमारे पास क्या मिलेगा? हमको मिलेगा 2NaX, और साथ में क्या मिल जाएगा? आर ग्रुप के साथ में बेंजीन। तो आर और आर के साथ में बेंजीन। ये आपके सामने है
वुड्स-फिटिज रिएक्शन। इजी। अब ये भी किसके प्रेजेंस में होगी, वो हम कंटिन्यू याद करते आ रहे हैं कि इनको ड्राइड एग्स पसंद है, तो ये भी ड्राई ईथर की प्रेजेंस में होगी, ड्राइड ईथर। वर्ल्ड फूड की इस कहानी से हमने 3 रिएक्शंस को इजीली याद कर लिया। वो रिएक्शन है वुड्स रिएक्शन, फिटिज रिएक्शन एंड वुड्स फिटिज रिएक्शन। चलिए अब देखते हैं हेलो एल्किन और हेलो एरिन की नेक्स्ट रिएक्शन को। नेक्स्ट रिएक्शन इज फिंकलेस्टीन रिएक्शन एंड स्वार्ट्ज रिएक्शन। फिंकलेस्टीन के रिएक्शन के लिए हमने अभी अभी कहानी तो याद करी हुई है, वर्ल्ड फूड वाली, रोक्साना एंड रोक्साना सिस्टर की। अब यहाँ से हम एक चीज याद कर लेते हैं कि जो रोक्साना है, लेट्स सपोज वो कहाँ से बिलोंग करती है, इंडिया से। इंडिया से हमें क्या याद आएगा, इंडिया से हमें याद आएगा आई। तो हमको अपने रिएक्शन के लिए एक नया रिएक्टेंट मिल गया। अब फिंकलस्टीन रिएक्शन में रोक्साना, तो यानी कि हमें आर एक्स वही लेंगे, आर एक्स प्लस में रोक्साना यानी कि एन ए लेंगे, और साथ में क्या लेंगे, इंडिया से है तो हम साथ में ले लेंगे आई। अब हमारे पास क्या प्रोडक्ट बनेगा, हमारे पास प्रोडक्ट बनेगा, यहाँ से वही कॉमन ले लेंगे, तो ये हो जाएगा 2 एन ए, यहाँ से ना ये 2 एन ए आई, NaI के साथ यहाँ से कॉमन लेंगे तो हमारे पास बन जाएगा 2NaI। ये रही आपके पास फिंकलेस्टीन रिएक्शन। अब ये किसकी प्रेजेंस में होती है, आप इसको ऐसे याद कर सकते हैं कि जब ये इंडिया में जाती है तो ये क्या खाती है, इसको पसंद हो जाते हैं ड्राइड एप्पल। एप्पल से हमें क्या याद आएगा, एप्पल से हमें याद आना चाहिए कि रिएक्शन हमारी जो होती है वो होती है ड्राई एसीटोन की प्रेजेंस में, ड्राई एसीटोन। इजी। अब देखते हैं स्वार्ट्स रिएक्शन को। स्वार्ट्स रिएक्शन, स्वार्ट को हम ऐसे याद कर सकते हैं, सोचें स्वार्ट्स लाइक स्विट्जरलैंड। अगर हम स्विट्जरलैंड को नोट डाउन करेंगे तो क्या ये कुछ ऐसा होगा, स्विट्जरलैंड, इसका आर कैपिटल ले लेते हैं, स्विट्जरलैंड। देखो अगर हम किसी भी कंट्री की बात करते हैं, अगर हम अपने इंडिया की ही बात करें तो हमें क्या दिमाग में आता है कि इंडिया फ्लैग, हम सबको अपने फ्लैग पर प्राउड होता है। ऐसे स्विट्जरलैंड भी क्या करने वाले हैं, ये अपने फ्लैग की बात कर रहे हैं, स्विट्जरलैंड फ्लैग। अब यहां से हमारे पास मिल गए रिएक्टेंट, क्या क्या मिल गए भाई, स्विट्जरलैंड से हमें पता है, यहाँ पर हमने आर कैपिटल बनाया यानी कि स्विट्जरलैंड, अगर हमें याद रहेगा। यहाँ से हमें क्या क्या मिलेगा, एफ, फ्लैग से एफ और एजी। अब लिख लेते हैं, स्वार्ट से यानी कि हमें क्या मिलेगा, आर एक्स, किसके साथ में रिएक्शन होगा भी, हमारे साथ में मिलेगा आपको एजी और साथ में एफ। यहाँ से एजी ले लिया, यहाँ से हमने एफ ले लिया। ठीक है भाई, हमें क्या क्या प्रोडक्ट क्या मिलेगा, प्रोडक्ट में हम जैसा हमेशा करते आ रहे हैं सेम चीज ही करने वाले हैं। क्या करने वाले हैं कि बीच वाले को इसको अलग निकाल लेंगे, तो क्या हो जाएगा ये एजी एक्स। तो हमारे पास बन गया एजी एक्स और साथ में क्या निकला, हमारे पास साथ में निकला आर एफ, आर के साथ में एफ। ये रही आपके सामने स्वार्ट्स रिएक्शन। कैसे याद किया, एक बार फिर से रिवाइज करते हैं। स्वार्ट्स रिएक्शन यानी कि स्विट्जरलैंड फ्लैग, स्विट्जरलैंड, आर से हमने याद रखा आर है ना, और फ्लैग से हमने याद रखा फ्लैग से एफ, और फ्लैग यानी कि लास्ट में आता है एजी, एजी से हमने याद रखा कि हमको चाहिए एजी एफ। ठीक है, तो हमारे पास रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों आ गए। ये थी सारी कंप्लीट रिएक्शन हेलो एल्कीन और हेलो एलिन के चैप्टर की। अब हम नेक्स्ट चैप्टर के रिएक्शन को देखते हैं, वो भी ट्रिक की हेल्प से। तो नेक्स्ट चैप्टर है आपका नेम रिएक्शन ऑफ एल्कोहल, फिनोल एंड ईथर। एल्कोहल, फिनोल और ईथर के इस चैप्टर में आपको काम आने वाली एक और ट्रिक जो सभी के लिए कॉमन आएगी, उसका नाम है सर्जरा। चलो याद कर लेते हैं सर्जरा के बारे में भी। सर्जरा, सर्जरा से क्या याद रखा है, तो सर्जरा तो इजी है याद करना, सर्जरा सर्जरी जैसे आपका मन करे आप याद कर सकते हैं। सर्जरा आपको क्या क्या क्या, ये जो इधर लिखे हैं मैंने इस एरो के इधर, ये रिएक्टेंट है और A4 हमारा इनकी प्रोडक्ट निकल कर आया, और A4 क्या होता है, एल्डिहाइड। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप सबको याद होगा कि A4 हम एल्डिहाइड ही हमारा प्रोडक्ट आता है। चैप्टर का नाम भी एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड वाला। तो ऐसे में क्या याद रखना है, स्टेफन रिएक्शन, E4 इटार्ड रिएक्शन, R4 रीमल टीमन रिएक्शन, G4 गैटरमैन कोच रिएक्शन, एंड फिर से एक बार हमारे पास R है तो इसका मतलब रोजनमून रिएक्शन। इन सब जो रिएक्टेंट में है, इन सब का जो प्रोडक्ट निकल कर आ जाता है वो आता है A, यानी कि A4 एल्डिहाइड। तो फिर से याद करते हैं, सर्जरा, सर्जरा में यानी कि स्टेफन रिएक्शन, सर्जरा E4 इटार्ड रिएक्शन, फिर से R से या तो रीमल टीमन और एक बार हमारा रोजनमून रिएक्शन, और उसके बाद हमारे पास बचता है जी से है गैटरमैन कोच रिएक्शन। क्या प्रोडक्ट बनाएंगे ये सब मिलकर बनाने वाले हैं एल्डिहाइड। चलिए अब स्टार्ट करते हैं, ये हमारे माइंड में रहेगा तो हमको पता होगा
कि कौन सी रिएक्शन कहाँ पर यूज होने वाली है। चलो, आपके पास पहली रिएक्शन है इस चैप्टर में, डाउस प्रोसेस। ये नेम रिएक्शन नहीं, लेकिन रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बहुत बार आती है। तो डाउस प्रोसेस कैसे याद करेंगे? देखो, डाउस से आप, ये तो हमें इजीली याद ही रहता है कि डाउ वाला जो प्रोसेस है वो क्लोरोबेंजीन के साथ में होता है, और क्या बनाता है? वो बनाता है फिनोल। क्लोरोबेंजीन टू फिनोल कौन बनाता है? डाउस प्रोसेस। अब बच्चे यहाँ पर कहाँ पर अटकते हैं कि हमको ये नहीं पता होता कि कितने टेम्परेचर देने पर और कितने एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर ये रिएक्शन हमारी कंप्लीट होती है। इसको याद करने का क्या तरीका है? देखो, आप ऐसे याद कर सकते हैं। डाउ आपको कैसा सिमिलर साउंड सा आ रहा है? डाउ भाऊ, कुछ ऐसा याद आ रहा है? डाउ लाइक भाऊ। तो डाउ भाऊ, भाऊ आपको पता है कि बड़े भाई को भी भाऊ बोलते हैं। तो हम ये ऐसे याद कर सकते हैं कि बड़े भाई को हम मान लो कुछ रुपीस दे रहे, तो हम ऐसे कह सकते हैं कि भाई भाऊ डाउ, है ना, भाऊ डाउ यानी कि 613, 300 मेरा। तो 613 यानी कि 613 केल्विन एंड 300 मेरा यानी कि 300 एटमॉस्फेयर प्रेशर। तो आपको इजीली याद रहेगा। डाउस प्रोसेस में क्लोरोबेंजीन से हम क्या बनाते हैं? फिनोल। क्लोरोबेंजीन से फिनोल एंड किसके साथ में बनाते हैं? 613 यानी कि 613 केल्विन एंड 300 मेरा यानी कि 300 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। इजी। आपको बुक में 623 भी मिल सकता है, तो उससे घबराना नहीं है। 623 एंड 613 केल्विन दोनों से ही आप क्लोरोबेंजीन से फिनोल को इजीली बना सकते हैं। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट रिएक्शन को। तो क्लोरोबेंजीन टू फिनोल, डाउस प्रोसेस, डाउ यानी कि भाऊ, 613, 300 मेरा, आपको इजीली ये याद हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट रिएक्शन। सरजरा तो हमने देख ही लिया। सरजरा आपके पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री माइंड में रहना चाहिए कि किससे हमारा क्या प्रोडक्ट बनता है। अब देखते हैं रीमल टीमन की रिएक्शन को। रीमल टीमन रिएक्शन, रीमल टीमन को आप ऐसे याद कर सकते हो। देखो, ये तो हमें पता ही है कि सरजरा में भी रीमल टीमन आता है, और रीमल टीमन यानी कि सरजरा यानी कि सरजर में जो भी हमारे रिएक्टेंट है वो सब मिलकर बनाते हैं क्या? एल्डिहाइड। तो यहाँ पर भी क्या बनने वाला है? रीमल टीमन में एल्डिहाइड बनने वाला है। ठीक है, कौन सा एल्डिहाइड बनेगा? चलिए अब सीखते हैं कैसे याद करेंगे। तो रीमल टीमन, यहाँ पर दो नाम आ रहे हैं, तो आप भी ऐसे याद कर सकते हैं कि रीमल टीमन दो भाई हैं। रीमल टीमन दो भाई हैं, लेकिन कैसे वाले भाई हैं? कि दोनों भाई ऐसे हैं कि इनको चाहिए बहुत ज्यादा अल्कोहल, बहुत ज्यादा अल्कोहल यानी कि बहुत ज्यादा ये ड्रिंक करते हैं। कितनी ड्रिंक करते हैं भाई? अल्कोहल से याद आएगा कि OH ग्रुप है और बेंजीन के साथ में लगा हुआ है यानी कि फिनोल है, तो इनको ऐसे वाले ये करते हैं भाई नशे, ऐसा मान सकते हैं। रीमल टीमन दो भाई हैं जो बहुत ज्यादा दारू पीते हैं, तो हमने ले लिया फिनोल के साथ में मतलब बेंजीन के साथ में OH यानी कि फिनोल को ले लिया। ठीक है भाई, फिनोल को हमने ले लिया। अब इनको चाहिए क्या? कि इनको ना, हमें ये तो पता है कि एल्डिहाइड बनेगा रीमल टीमन की रिएक्शन से, लेकिन ये भाई को इससे कहानी से याद करते हैं। रीमल टीमन दो भाई हैं, बहुत अल्कोहलिक हैं, बहुत ज्यादा नशा करते हैं, और वो ऐसा कुछ चाह रहे हैं कि कुछ ऐसा मिल जाए जिससे कि हमारा ये जो नशा है वो 1 साल तक चले। कितने साल तक चले भाई? 1 साल तक चले। तो हमें यहाँ से क्या याद आएगा कि 1 साल का कुछ प्रोडक्ट निकल कर आएगा। 1 साल का कुछ प्रोडक्ट निकल कर आएगा। 1 साल चले तो उसके लिए क्या मिला देते हैं? वो उसमें मिला देते हैं क्लोरोफोम। क्लोरोफोम यानी कि CHCl3, वो उसमें मिक्स कर देते हैं। जब क्या मिला देते हैं इस नशे में? इसको 1 साल चलाने के लिए को से क्या याद आएगा आपको? KOH। अपने फिनोल को, अपने अल्कोहल को चलाने के लिए 1 साल वो क्या मिला देते हैं उसमें? क्लोरोफोम। तो हमें क्या मिल जाता है? सैलिसाइकिल एल्डिहाइड। एल्डिहाइड तो पता ही है हमारे पास कौन सा ग्रुप होता है। अगर हमारे पास RCHO है, इट मीन्स वो सारे हमारे एल्डिहाइड बनते हैं। तो 1 सैलिसाइकिल एल्डिहाइड हमारे पास क्या मिल गया? रीमल टीमन रिएक्शन से। ये क्या कहानी है? अगर रीमल टीमन दो भाई हैं, दो भाई हैं, उनको बहुत ज्यादा अल्कोहल चाहिए, फिनोल हमने ले लिया उसके लिए, 1 साल तक चलाना है, तो फिनोल को क्या मिला दिया? फिनोल को, फिनोल के क्या 1 साल की चलाने के लिए मिलाया क्लोरोफोम यानी कि CHCl3। ठीक है, साथ में मिला लिया HCl। आप HCl चाहें तो याद कर सकते हैं, अगर नहीं याद कर पा रहे हैं तो इसको आप स्किप भी कर सकते हैं। को क्लोरोफोम मिलाया, हमको मिल गया 1 साल के लिए एल्डिहाइड, 1 सैलिसाइक्लिक एल्डिहाइड, ये इसका नाम। अब देखते हैं कोल्ब रिएक्शन। कोल्ब रिएक्शन बहुत इजी है, कोल्बे रिएक्शन भी इसको बोलते हैं। कोल्बे रिएक्शन हमारी रीमल टीमन की जैसी है, इसलिए मैंने इन दोनों रिएक्शन को साथ में लिखा हुआ है। रीमल टीमन और कोल्ब रिएक्शन में क्या होता है? वहां पर तो हम ऐड करते हैं क्लोरोफोम, और यहाँ पर क्या ऐड करेंगे? क्लोरोफोम की जगह हमारे पास प्रोडक्ट जो निकल कर आएगा, ऑफकोर्स एल्डिहाइड नहीं आएगा, लेकिन जो तरीका है वो क्या है कि जो कोल्बे रिएक्शन है, K4 आप क्या याद रख सकते हैं? कोल्बे यानी कि कोल लाइक काला, कोयला, कुछ ऐसा याद कर सकते हैं। तो कोल्बे से आपने क्या निकाल लिया कि भाई CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड,
अगर गैस के रूप में आप इसको देखेंगे, ज़्यादा आग लगा देंगे तो जो धुआं निकलता है वो काला काला निकलता है, तो कोलबे से CO2। बाकी सारे हमारे पास जो मेंबर है वो सेम है। तो फिनोल, फिनोल में KOH, और यहाँ पर CHCl3 की जगह क्या रिप्लेस कर दिया, CO2। क्यों रिप्लेस कर दिया, क्योंकि कोलबे हैं, कोलबे यानी कि काले हैं, तो हमने CO2 ले लिया। अब इससे क्या बनेगा, देखो ये वाला जो OH तो हमारा रहेगा ही रहेगा। अब यहाँ से C मिलकर क्या बना देंगे, COOH। क्या बन गया हमारे पास, सैलिसाइक्लिक एसिड, सैलिसाइक्लिक एसिड। ठीक है, कोलबे रीमर टीमन जैसी ही रिएक्शन है, क्या अंतर है बस, CHCl3 यानी क्लोरोफॉर्म की जगह हमने क्या मिलाया है, CO2, और उसकी वजह से हमारे पास जो प्रोडक्ट आया है वो आया है सैलिसाइक्लिक एसिड। इजी। चलो अब नेक्स्ट पेज पर देखते हैं नेक्स्ट रिएक्शन, विलियमसन सिंथेसिस। विलियमसन सिंथेसिस या रीमर टीमन कोलबे, ये सारी रिएक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में पूछी जाती है। विलियमसन सिंथेसिस को कैसे याद कर सकते हैं, देखो यहाँ पर विलियमसन में एक वर्ड आ रहा है सन, सन से यानी लास्ट में ON आ रहा है, ON से कुछ सन, रन, कुछ ऐसे आप याद कर सकते हैं। अब रन से आप सब स्पोर्ट्स देखते होंगे तो आपको पता होगा, रोन रन ऐसे याद करेंगे तो आपको दिमाग में आएगा रोनाल्डो, रोनाल्डो रेस, आप इसको रिलेट कर सकते हैं रोनाल्डो रेस से। अब रोनाल्डो से हमें क्या चाहिए, हमने क्यों इसको ऐसे याद किया, रोनाल्डो से यानी कि रोना, RONA ले लिया हमने, और रेस से हमने R को ले लिया। ठीक है, तो साथ में कर देते हैं रिएक्शन, रोना ले लेते हैं यानी कि RONA, और रेस से RX ले लेते हैं। ऑफ कोर्स ग्रुप अलग अलग लेंगे, देखो ग्रुप हम R के सेम भी ले सकते हैं और अलग भी ले सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप चाहें तो R' लिख लें, या फिर चाहें तो नॉर्मल R भी लिख सकते हैं, सेम ग्रुप भी हो सकते हैं। तो RONA रोना और RX क्या बना देंगे भाई, इससे हम इसको कुछ ऐसा कर सकते हैं कि जो ये Na है ये X के साथ जाकर मिल जाएगा, प्लस NaX निकाल दिया। अब क्या बचेगा हमारे पास बचेगा ROR', ROR'। आप सब जानते हैं भाई क्या होता है ROR, ये हमारा ईथर होता है, ईथर। तो कैसे याद किया आपने विलियमसन सिंथेसिस को, विलियमसन, सन, सोन है ना, ओन से रोनाल्डो, रोनाल्डो रेस, रोनाल्डो से रोना स्टार्टिंग का ले लिया, रेस से R यानी कि हमें RX चाहिए, तो रोना प्लस RX, रोना यानी कि RONA प्लस RX, क्या निकाल लेंगे, NaX अलग निकल जाएगा, और यहाँ पर निकल जाएगा ROR यानी कि ईथर। इजी, विलियमसन सिंथेसिस आपको इजीली याद हो गया होगा। चलो देखते हैं अपनी नेक्स्ट रिएक्शन को। नेक्स्ट रिएक्शन है रोजनमुंड रिएक्शन, रोजनमुंड रिएक्शन, और ये हमारे कौन सा चैप्टर है, एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड। और काफी वेटेज है इस चैप्टर को तो एग्जाम में, इससे नेम रिएक्शन भी आती है, नेम रिएक्शन भी इसमें काफी ज्यादा है, और साथ ही साथ इस चैप्टर से आपको थ्योरी भी आती है, और रिएक्शंस तो ऑफकोर्स इंपॉर्टेंट है ही है। तो रोजनमुंड रिएक्शन कैसे याद करेंगे, देखो रोजनमुंड को आप ऐसे दिमाग में ला सकते हैं, अगर आप रोजनमुंड को पढ़ते हैं ध्यान से तो स्टार्टिंग में आता है रोज, हो सकता थोड़ा सा आपको ये वाली ट्रिक वियर्ड लगे, बट समझ लेते हैं, याद करने के लिए तो समझ लेते हैं। रोज से हमें क्या याद आ रहा है, रोज, यानी कि रोज हमें क्या देता है, रोजनमुंड में स्टार्टिंग में रोज ही है, रोज हमें क्या देता है, फ्रेग्रेंस देता है ना, खुशबू देता है बेसिकली, हम इसको याद करने के लिए फ्रेग्रेंस यहाँ पर दे देते हैं, हालांकि लिखने की जरूरत नहीं है, आपको पता है ये भी रोज तो हमें फ्रेग्रेंस ही देता है, रोजनमुंड। ठीक है, अब इसमें ना हमको जिस प्रेजेंस में रिएक्शन हो रही है, जो कैटालिस्ट हमको चाहिए वो इंपॉर्टेंट है याद रखना। तो कैसे याद रखेंगे बेटा, ये रिएक्शन होती तो है हमारी RCOCl से, यानी कि बेंजोइल क्लोराइड से हमारी होती है, यहाँ पर R जो है एसाइल ग्रुप है, ये तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बच्चे इजीली याद करते हैं। एसाइल क्लोराइड यानी कि RCOCl3 रिएक्शन होती है, किसकी प्रेजेंस में होती है, कैसा याद रखना है, देखो यहाँ पर दो चीजें हैं, प्रेजेंस तो हम याद कर लेंगे ट्रिक से, लेकिन प्रोडक्ट क्या बनेगा ये हम पहले ट्रिक में याद कर चुके हैं। आपको याद है सरजरा याद करवाया था, सरजरा यानी कि R4 रोजनमुंड रिएक्शन भी एक आती है, और क्या देते हैं सरजर आ यानी कि A देते हैं, A4 एल्डिहाइड, यानी कि ये रोजनमुंड रिएक्शन से भी हमें क्या मिलने वाला है, एल्डिहाइड मिलने वाला है। ओके, एल्डिहाइड मिलने वाला है। ठीक है भाई, अब कैसे याद रखेंगे, रोज से हमें आती है भाई, ठीक है गुलाब। अब इसको कहानी कैसे याद कर लेते हैं कि H2 कोई नाम ही है, लेट्स सपोज H2, और हमारे पास क्या क्या है, मैं इसको दूसरे पेन से ले लेती हूँ, H2 PDBaSO4, हम ऐसा मान लेते हैं H2 ने क्या किया, PD किया, लेट्स सपोज फार टाइप H2 PD, तो क्या आती है हमको, हमने हिंदी में याद कर लिया PDBaSO4, इनकी BS से क्या साउंड निकल के आ रहा है, बास। तो क्या क्यों ऐसा हम पढ़ रहे हैं, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं रोजनमुंड रिएक्शन, तो रोजनमुंड रिएक्शन से यानी कि रोज, रोज चाहिए, रोज क्यों चाहिए, खुशबू क्यों चाहिए, फ्रेग्रेंस क्यों चाहिए, बिकॉज ऑफ दैट H2 ने PD किया, तो हमें क्या आई बास, तो साथ में दे सकते हैं H2 PDBaSO4,
याद हो गया भाई? क्यों हम रोज की बात करें? रोज की बात कहाँ पर आती है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जब H2PD कर देता है तो हमको आती है बास, तो हमको क्या मिल जाता है फिर? एल्डिहाइड। एल्डिहाइड तो हम पहले याद कर चुके हैं, तो हमको क्या मिल गया? RCHO। RCHO यानी कि एल्डिहाइड। इजी। तो रोजनमूड आपको याद रहेगी, आप कभी भूलेंगे भी नहीं। कि क्या चाहिए? एसाइल क्लोराइड चाहिए विद द प्रेजेंस ऑफ रोजनमूड रोज H2PD बास आई BaSO4 यानी कि क्या मिल गया? हमको मिल गया एल्डिहाइड, जो हमने सरदर से याद किया था। तो RCHO में एल्डिहाइड मिल गया। अब देखते हैं स्टेफन रिएक्शन को। स्टेफन रिएक्शन इज लाइक दैट। अब हम इस कहानी में सोच लेते हैं कि स्टेफन रिएक्शन यानी कि स्टेफन जो है वो एक साइंटिस्ट है। वो भी कौन से साइंटिस्ट है? लेट्स सपोज वो रशियन साइंटिस्ट है। मैं यहाँ लिख देती हूँ। ट्रिक क्या है इसकी कि स्टेफन मान लीजिए रशियन साइंटिस्ट। रशियन को मैं सही स्पेलिंग ना लिखने की जगह मैं ऐसे लिख देती हूँ रशियन। रशियन साइंटिस्ट। क्योंकि हमको तो अपनी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या याद करना है? हमको नेम एक्शन याद करनी है। तो रशियन यानी कि RCN, कुछ कुछ रशियन अगर इसको साथ में प्रोनाउंस करेंगे तो यही आएगा रशियन RCN। तो हमने क्या मान लिया? स्टेफन इज ए रशियन साइंटिस्ट। इज दैट क्लियर? रशियन साइंटिस्ट हो गया भाई। RCN यानी कि रशियन साइंटिस्ट। तो रिएक्शन स्टार्ट कर लेते हैं। RCN क्योंकि रशियन साइंटिस्ट है तो यहीं से स्टार्ट करेंगे रिएक्शन को। ठीक है। अब एस से हमने क्या ले लिया? स्टेफन के एस से और लास्ट से एन से। SN तो हमारे पास क्या बचा? SnCl2। SnCl2 ठीक है। किसकी प्रेजेंस में? यहाँ पर स्टेफन का H भी है, इससे हमने क्या मान लिया? लेट्स सपोज HCl। तो RCN विद द प्रेजेंस ऑफ स्टेफन, SN भी साथ में आ रहा है ना, तो SN यानी कि SnCl2 और HCl। पर एल्डिहाइड बनाने के लिए तो पता ही है हमको OH चाहिए, यानी कि वाटर तो साथ में हमें ऐड करना ही पड़ता है। तो प्लस वाटर क्या मिल गया हमको? RCHO यानी कि एल्डिहाइड। एल्डिहाइड ही मिलेगा, ये तो हमको एकदम से याद बन करके याद होना चाहिए, क्योंकि हमने बिल्कुल इसको रट लिया है एक टाइप से सर जरा से। सर जरा यानी कि सर एस से क्या आता है? स्टेफन। स्टेफन मतलब सर से सर जरा में स्टेफन क्या देता है हमको? एल्डिहाइड। तो यहाँ पर हमें क्या मिल गया? एल्डिहाइड। कैसे कैसे मिला अभी एल्डिहाइड? स्टेफन जो थे वो एक रशियन साइंटिस्ट थे, यानी कि RCN। स्टेफन यानी कि SN, तो SnCl2 प्लस में HCl और साथ में वाटर ऐड कर दिया तो हमको मिल गया एल्डिहाइड। इजी। तो रोजनमूड स्टेफन रिएक्शन को आपने इजीली याद कर लिया। अब देखते हैं नेक्स्ट रिएक्शन को। नेक्स्ट रिएक्शन इज इटार्ड रिएक्शन। इटार्ड को आप कैसे याद कर सकते हैं? देखो इटार्ड को एक पहले से हमें ये याद है कि इटार्ड से भी हमें क्या मिलने वाला है? एल्डिहाइड मिलने वाला है ना। इस सरजरा में अब जो ई इसमें वर्ड आ रहा है, बेसिकली सर ई जो आ रहा है, ई फॉर इटार्ड, और ई से मिलता है हमको एल्डिहाइड। ठीक है। तो इटार्ड रिएक्शन को याद करने का क्या तरीका है भाई? इसकी ट्रिक लिख लेते हैं। और इसकी ट्रिक है, एक ऐसे कहानी में बना लेते हैं कि कोई एक व्यक्ति है टोलू राम को रिटार्ड करो को हम मान लेते हैं CRO। इस ट्रिक को हम एक अलग से ब्रैकेट में क्लोज कर लेते हैं, जिससे कि आप इसको इजीली याद रख पाए। दिस इज द ट्रिक फॉर इटार्ड रिएक्शन। टोलू राम को रिटार्ड करो। रिटार्ड का मतलब रोकना है ना, टोलू राम को रोको, इस टाइप से। तो टोलू राम को रिटार्ड करो। अब टोलू से हमें क्या याद आता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में? टोलिन ना। टोलू राम टोलिन सब सिमिलर सा लगता है। तो टोलू राम से हमने क्या याद कर लिया? टोलिन। यानी कि ये रिएक्शन किसकी प्रेजेंस में होगी भाई? टोलिन की प्रेजेंस में होगी, मतलब टोलिन के साथ में होगी। इटार्ड यानी कि टोलू राम को रिटार्ड करो। रिटार्ड इटार्ड सब एक से साउंड आ रहा है। इटार्ड, यहाँ से इटार्ड को याद कर सकते हैं। टोलू राम को इटार्ड करो या रिटार्ड करो, ऐसे रिटार्ड करेंगे तो इटार्ड ही साउंड निकलेगा। टोलू राम को रिटार्ड करो। टोलू राम से ने ले लिया है टोलिन। एंड टोलिन क्या होती है? बेंजीन के ऊपर अगर हम CH3 लगा दें उसको बोलते हैं टोलिन। तो CH3 यानी कि टोलू राम बन गया। अब किसकी प्रेजेंस में होगी? टोलू राम को रिटार्ड करो यानी कि CRO करो, तो CR ही आता है। CRO2Cl2 CRO2Cl2 एंड द प्रेजेंस ऑफ CS2 को आप याद, अगर एग्जाम में याद है तो बहुत अच्छी बात है, आप इसको लिख सकते हैं। एग्जाम में याद नहीं है आप तो इसको स्किप कर सकते हैं, आपके मार्क्स नहीं कटेंगे। ठीक है। मेन चीज क्या है भाई? मेन है CRO2Cl2, वो तो आपने याद कर ही लिया। टोलू राम को रिटार्ड करो, टोलू राम को रोको, रिटार्ड करो यानी कि CRO से क्या याद किया आपने? CRO2Cl2 तो क्या हो गया ये भाई? हमारे पास बन गया एल्डिहाइड। एल्डिहाइड तुमको चाहिए होता है। एल्डिहाइड क्या होता है? अगर बेंजीन
टोल्यूइन के साथ में करा रहे हैं तो यहाँ पर क्या जुड़ जाएगा, यहाँ पर जुड़ जाएगा CHO, RCHO, ये हमारा क्या बन गया, बेंजल्डिहाइड। एल्डिहाइड तो बनना ही है, तो वो पहले से ही पता था। ये याद कैसे कर लिया हमने कि टोलूराम को रिटार्ड यानी कि टार्ड करो यानी कि CrO2Cl2 करो, हमको क्या मिल गया, बेंजल्डिहाइड। ठीक है, नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं, गेटरमैन कोच रिएक्शन। गेटरमैन कोच रिएक्शन को कैसे याद करते, चलो समझते हैं। इजी है भाई, ये भी हम ऐसा मान लेते हैं गटरमैन, यानी कि गटरमैन को ऐसे मान लेते हैं लाइक गटर टाइप। गटर में क्या 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 होता है, इसको गटर में याद आएगा तो गटर हमारा कुछ ऐसे ही बनेगा, यानी कि केवल हम गटर को अपनी केमिस्ट्री में बेंजीन से ही दिखा सकते हैं ना। गटर एक गड्ढा सा बनाएंगे तो बेंजीन जैसे ही दिखता है, तो बेंजीन बना लिया हमने, तो गटर में यानी गटर बेंजीन। ठीक है, अब गटर में क्या क्या होता है, गटर में बहुत सारी गैसेज होती हैं लाइक कार्बन मोनोऑक्साइड गैस, HCl गैस, जो आपका मन करे गैस आपके दिमाग में आनी चाहिए तो हम याद कर लेते हैं। गटर है, उसके अंदर गैस है, क्या क्या है, कार्बन मोनोऑक्साइड CO, HCl। ठीक है, और हमें क्या मिल जाता है, हमने याद किया हुआ है सर जरा से कि G4 क्या होता है, गेटरमैन कोच रिएक्शन, जिससे क्या मिलता है हमें, एल्डिहाइड। तो एल्डिहाइड तो मिलना ही है हमें, है ना, RCHO, ये देखिए यानी कि बेंजल्डिहाइड तो को मिलना ही मिलना है, अगर बेंजीन से कराएंगे तो बेंजल्डिहाइड। इजी, ये तो ऊपर वाले प्रोडक्ट है बेंजल्डिहाइड, तो COHCl ले लिया। अब होता क्या है कि इस बेंजीन के ऊपर यहाँ से तो हमने ठीक है ले लिया ये CHO, अगर इसको साथ में लेंगे तो COHO आ गया। अब Cl को रिप्लेस करने के लिए, Cl को हटाने के लिए हम इसमें डालते हैं एनहाइड्रोस AlCl3। जब हम इसको हटाने के लिए डालेंगे AlCl3 तो हमारा Cl यहाँ से गायब हो जाता है। दैट्स वाई हमने साथ में क्या डाल दिया, एनहाइड्रोस AlCl3, एल्यूमिनियम क्लोराइड। इजी हो गया, अच्छे से याद भाई। इटार्ड, टोलूराम को रिटार्ड करो, गेटरमैन गटर है, गैसेज हैं कार्बन मोनोऑक्साइड, HCl, और Cl को हटाने के लिए हमने डाल दिया फिर AlCl3, क्या बन गया, एल्डिहाइड तो बनना ही बनना है। कौन सा वाला एल्डिहाइड बनेगा, बेंजीन के साथ में कर रहे हैं अभी तो बेंजल्डिहाइड ही बनने वाला है ना, तो बेंजल्डिहाइड हमारे पास प्रोडक्ट आ गया। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट रिएक्शन को। नेक्स्ट रिएक्शन इज क्लेम्सन रिडक्शन। क्लेम्सन रिडक्शन काफी इंपॉर्टेंट है, इसको आप एक साथ दो तरीके से याद कर सकते हैं। देखो क्लेम्सन, अब इसको ना ध्यान से देखना, नाम तो ऑफ कोर्स एग्जाम में आएंगे ही बेटा आपको कि क्लेम्सन को लिखना है, कैसे कैसे लिखोगे रिएक्शन को। तो क्लेम्सन, सन से सबसे पहले हमें क्या दिमाग में आ रहा है, क्लेम्सन, लास्ट में सन आ रहा है ना, सन, हम उसको लिख लेते हैं सन। अगर जनरली किसी भी सन को क्या चाहिए होता है लाइफ में आगे बढ़ने के लिए, कोच की जरूरत होती है, तो हमने ऐसे मान लिया सन को क्या चाहिए, कोच। सन को क्या चाहिए, कोच। सन को अगर कोच चाहिए तो हमने यहाँ से क्या ले लिया, कोच से CO ले लिया और यहाँ से CH ले लिया, तो रिएक्टेंट में CO और प्रोडक्ट में CH। ठीक है, ये हमारा कीटोन है और क्या मिलेगा हमको मिलने वाला है एल्डिहाइड। कैसे याद करा, क्लैम सन, स्टेप बाय स्टेप याद करते हैं। क्लैम सन यानी कि सन से क्या चाहिए, सन को, यहाँ पर सन को चाहिए कोच, कोच यानी कि CO, रिएक्टेंट कोच यानी कि लास्ट में CH, हमें चाहिए प्रोडक्ट। इजी, हमने कीटोन लिख लिया, एल्डिहाइड लिख लिया, प्रोडक्ट भी लिख लिया, कोच COCH, कोच मिल गया हमको। अब हम यहाँ पर देख रहे हैं कि स्टार्टिंग ही हो रहा है क्लेम्सन से यानी कि Cl से। Cl से हम क्या याद आएगा, Cl से हमें याद आना चाहिए HCl, किसकी प्रेजेंस में होती है ये, HCl। Cl से हमें याद आना चाहिए HCl। अब डबल एम लिखा हुआ है, देखो डबल एम, अगर आप इसको देखोगे तो कुछ ऐसे बन रहा है, डबल एम को एक बार और लिखोगे तो कैसे लाइन आपको दिखाई देंगी, ये आपको लाइन दिखाई देंगी जिगजैग ना, टेढ़ी मेढ़ी लाइन ऐसे ही है। अब जिगजैग, हमने इस लाइन को देखा और हमें समझ में आ रहा है तो जिगजैग बना हुआ है, हमें समझ में आया है तो जिगजैग बना हुआ है, तो हमने क्या लिया, इस वाले जेड से हमने क्या मान लिया, इस वाले जेड से हमने मान लिया। अब जेड से तो क्या होता है, जेड से तो जिंक ही होता है हमारी केमिस्ट्री में, तो जेड से हमने क्या मान लिया, जिंक, और लास्ट में क्या आ रहा है, जिगजैग, लास्ट में जी, हमें एग से याद आना चाहिए फिर, यानी क्या हमने ले लिया साथ में HG, हमने साथ में क्या ले लिया, HG। जिगजैग से हमें याद आया, जिगजैग, पहले वाले जेड से हमने ले लिया जिंक, दूसरे वाले जैग से हमें जो साउंड आ रहा है जी का लास्ट में हमने ले लिया HG, एंड विद द प्रेजेंस ऑफ HCl ऑफ कोर्स, बिकॉज Cl यानी कि HCl। ठीक है, ये हो गई आपकी क्लेम्सन रिडक्शन रिएक्शन, बिकॉज कीटोन से आपने क्या बना लिया, एल्डिहाइड, तो CO कोच। चलो आपको इजीली अब ये याद हो गई होगी, एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। क्लेम्सन यानी कि सन से हमें याद आया, सन को चाहिए कोच यानी कि CO, तो एक तरफ हमने लिख लिया Cl।
जिगजैग से हमें याद है कि हमने लेना है Zn और हमने क्या लेना है, हमको Zn के साथ में लेना है Hg। Cl है तो हमने क्या ले लिया, HCl। तो हमको मिल गया कीटोन से एल्डिहाइड। तो क्लैम्पसन इजी, क्लैम्पसन आपको इजीली याद हो गई होगी। चलो अब देखते हैं नेक्स्ट रिएक्शन को जो ऑलमोस्ट सेम ही है। नेक्स्ट रिएक्शन इज वोल्फ-किस्नेर रिडक्शन। वोल्फ-किस्नेर रिडक्शन क्या होता है इसमें भी, इसमें सेम से मैंने बोला ये सेम ही है जैसा आपने अभी अभी लास्ट रिएक्शन को देखा। उसमें आपने क्या लिया था, उसमें आपने लिया था क्लेम्सन में सन कोच, यहाँ पर भी क्या ले लेंगे, सेम ही है। तो यहाँ पर फिर से कीटोन से एल्डिहाइड यानी कि CO और कोच यानी कि Cl, CO कीटोन ग्रुप और यहाँ से CH का ले लेंगे एल्डिहाइड ग्रुप। इजी। किसकी प्रेजेंस में होंगे, अब देखते हैं प्रेजेंस को नाम के साथ, क्योंकि हमने पहले वाली प्रेजेंस को भी नाम के साथ देखा था। जिगजैग डबल एम से जिगजैग समझ में आया, Cl से HCl समझ में आया, तो हमने उसकी प्रेजेंस को उसके नाम से ढूंढा। यहाँ भी ढूंढ लेते हैं। वोल्फ-किस्नेर रिडक्शन, के समझ में आ रहा है तो के से हम क्या ले लेंगे, KOH। के से हम क्या ले लेंगे, KOH। KOH इजी। के से हमने किस्नेर आ रहा है तो हमने के से KOH ले लिया। अब यहाँ पर फिर किस्नेर में आ रहा है डबल, यहाँ पर किस्नेर यानी कि N, डबल N यहाँ पर आएगा। डबल N जैसा कुछ दिखाई दे रहा है किस्नेर यानी डबल N ER। तो डबल N से क्या याद आया, डबल N यहाँ लिख लेते हैं अलग से कब याद रहे। डबल N से यानी कि दो बार हमने क्या ले लिया, पहले वाले N से एक NH2, दूसरे वाले N से दूसरा वाला N। डबल N से यानी कि NH2 इजी। ये थे हमारे प्रेजेंस। CO तो पहले वाले कोच CO CH, क्या लिया KOH, क्योंकि किस्नेर में K आ रहा है तो हमने KOH ले लिया। और फिर क्या है डबल N तो NH2, दो बार NH2, दो बार हमने NH2 ले लिया। आपको मिल गया कीटोन से फिर से एक एल्डिहाइड। इजी। अब देखते हैं नेक्स्ट रिएक्शन को, एल्डोल कंडेंसन और कैनिजारो रिएक्शन। चलो समझते हैं एल्डोल कंडेंसन के बारे में। तो यहाँ पर समझ में आ रहा है आपको, पहले वर्ड पर ध्यान देते हैं कि हम सारी रिएक्शन को जनरली वर्ड से याद कर रहे हैं। एल्डोल, डोल, डी फॉर क्या होता है, दो, या फिर डाई भी का मतलब दो ही होता है। तो डी फॉर डाई करा, दो करा, तो दो से क्या याद आना चाहिए, रिएक्शन होती है हमेशा 2 अल्फा हाइड्रोजन के साथ में। अब 2 अल्फा हाइड्रोजन तो आपको याद ही होगा, यानी कि 2 अल्फा कार्बन और साथ में हाइड्रोजन है, तो वहां पर क्या हो जाएगा 2 अल्फा हाइड्रोजन है ना। जो कार्बन जो बॉन्ड हमारा बनाता है, साथ वाला जस्ट साथ वाला अल्फा होता है, उसके साथ वाला बीटा होता है और उसके साथ वाला गामा होता है। ये तो इजी है, बेसिक केमिस्ट्री है, अब यहाँ पर नहीं जाने वाले हैं। तो ये तो आप सबको याद है कि डोल से हमने याद करा दो, डीओ या फिर लिख भी रहा है यहाँ पर, डोल से डीओ भी ले सकते हैं। तो डीओ से हमें क्या समझ में आया, डीओ यानी कि डीओ दो, ऐसा याद कर लेते। तो क्या चाहिए आपको, आपको चाहिए 2 अल्फा हाइड्रोजन, 2 अल्फा हाइड्रोजन, 2 अल्फा हाइड्रोजन ले लिए हमने। 2CH3 CCH3 एंड डबल बॉन्ड O। ये हमारे पास क्या आ गया, 2 अल्फा हाइड्रोजन। अब इसमें क्या लिखा हुआ है भाई, और इसमें लिखा हुआ है D4 हमने क्या याद कर लिया, दो किससे D4 हमने याद कर लिया, डाइल्यूट, D4 डाइल्यूट, डाइल्यूट बेस। तो डाइल्यूट बेस ले लिया, बेस हमने एक NOH ले लिया है, डाइल्यूट बेस। तो हमें क्या मिल जाएगा, हमको इस रिएक्शन में से वाटर अलग निकाल देंगे, फिर जो भी बचेगा उसको नोट डाउन कर देंगे। फिर उसको समझते हैं ब्लैंक पेज पर। एल्डोल, क्या याद किया भाई हमने याद किया कि एल्डोल में डीओ क्या चाहिए हमको, 2 अल्फा हाइड्रोजन चाहिए। तो 2 अल्फा हाइड्रोजन कुछ ऐसे होगा भाई, CH3 C डबल बॉन्ड, 2 अल्फा हाइड्रोजन ऐसे ही मिलेगा आपको, यहाँ पर लगा लेंगे। ठीक है ना, एक अल्फा हाइड्रोजन, एक अल्फा हाइड्रोजन, 2 अल्फा हाइड्रोजन हो गए, 2 अल्फा हाइड्रोजन। और अब हमने लिया था 2, दो लेने हैं तो क्या कर लेंगे, दो को अलग अलग लिख लेते हैं। क्या हो जाएगा, CH3 सेम CH3 डबल बॉन्ड CO। ठीक है, अब दो ले लिए, और दो यानी कि दो से हमने क्या ले लिया, 2 अल्फा हाइड्रोजन अलग अलग ले लिए। अब साथ में विद द प्रेजेंस ऑफ डी से हम क्या याद रख लेंगे, डाइल्यूट, डाइल्यूट बेस। क्या चाहिए हमको, हमको चाहिए डाइल्यूट बेस। तो डाइल्यूट बेस ले लेंगे एक, NaOH। क्या मिलने वाला है अभी हमको, क्या मिलने वाला है, दूसरे पेन से ले लेते हैं। अगर हम इसमें से वाटर को अलग निकाल दें, वाटर कैसे निकलेगा, इस वाले H का यानी कि H2 कर दें इसको, लेट सपोज
है ना, H2 कर दे यहाँ से ये O, अगर यहाँ से ये H2O निकाल दे तो यहाँ पर तो एक H कम हो जाएगा, यहाँ पर तो 2H ही बचेंगे। तो क्या यहाँ पर ये ऐसा नहीं बचेगा, अगर यहाँ से वाटर निकाल दे तो C डबल बॉन्ड O तक चला गया, यहाँ पर दो H2 चले गए, यहाँ पर कितना बचेगा, केवल H2 जाएंगे तो H ही बचेगा ना, यहाँ पर CH3 3 था, 2H चलेगा तो एक H बचेगा, तो CH, बाकी सब हमारा सेम ही आ जाएगा, तो सेम लिख लेते हैं, CH3 C CH CH3 CH3 डबल बॉन्ड C। ये हमारे पास क्या आया, ये हमारे पास आया प्रोडक्ट। यहाँ से केवल आपने वाटर निकाल दिया, फिर जो भी आपके पास बचा हुआ है रिएक्शन में, रिएक्टेंट में, वो सेम आपका क्या बचेगा, प्रोडक्ट। तो ये कौन सी रिएक्शन है आपकी, दिस इज द एल्डोल कंडेंसन। कैसे याद करा, एल्डोल, डोल यानी कि दो यानी कि 2 अल्फा हाइड्रोजन, एंड डी से क्या याद रखा, डाइल्यूट NaOH, डाइल्यूट आपको चाहिए बेस, डाइल्यूट बेस के बाद आपको क्या कर देना, उसमें से वाटर निकाल देना है, जो भी बचेगा वो आपका प्रोडक्ट होगा जो आपके सामने, इजी। अब देखते हैं एल्डोल जैसा ही कुछ कुछ कैनिजारो रिएक्शन। देखो कैनिजारो में कैसे याद रखना है, C4 हमें कैनिजारो में C आ रहा है, C4 कैसे क्या याद रखेंगे, C4 हमारा कौन बेस, क्या लेना है हमको, यहाँ पर वहां पर लिया है एल्डोल में डाइल्यूट, यहाँ पर क्या लेना है, C4 कॉन्क बेस लेना है, तो यहाँ पर हमने ले लिया कॉन्क बेस, डबल N, ये NI से हम क्या याद रख सकते हैं, NI यानी कि नी यानी कि नहीं, कुछ ऐसा याद कर सकते हैं, NI नी नहीं, मतलब हमको अल्फा हाइड्रोजन नहीं लेने हैं, यहाँ पर हमको यहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन नहीं लेने हैं, ठीक है। इससे दो बात समझ में। फिर कैनिजारो, जारो में क्या लास्ट में आ रहा है, RO, इसका मतलब यहाँ पर R4 होगा रिडक्शन और O4 होगा ऑक्सीडेशन, यानी कि दोनों चीजें होंगी, रिडक्शन भी होगा और साथ में होगा ऑक्सीडेशन भी, ठीक है। तो हमने ले लेते हैं भाई, हमने बिना 2 अल्फा हाइड्रोजन नहीं लिया, बेंजीन के ऊपर COH लगा लिया, एक बार होगा रिडक्शन, एक बार होगा ऑक्सीडेशन विद द प्रेजेंस ऑफ बेस कॉन्क NaOH। तो हमको क्या मिलेगा, जब हम करेंगे रिडक्शन तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, CH2OH हो जाएगा, और जब इसका करेंगे ऑक्सीडेशन तो ये COOH आएगा। लेकिन Na क्यों लिखा हुआ है, क्योंकि जो Na है वो H को रिप्लेस कर देता है, Na क्या करता है, Na H को रिप्लेस कर देते हैं, तो यहाँ पर हम पहले H लिख लेंगे क्योंकि हमको पता है कि हमको एक बार करना रिडक्शन, एक बार करना ऑक्सीडेशन, उसके बाद यहाँ पर आ जाएगा H को रिप्लेस कौन कर देता है, Na, दैट्स व्हाई हमने क्या लिख लिया यहाँ पर Na, CONA नेगेटिव Na+, ये तो इजीली आप सबको याद ही है। तो आपने याद कर लिए एल्डोल कंडेंसर और कैनिजारो रिएक्शन को, दोनों एक साथ करेंगे तो इजी रहेगा। डोल में क्या होता है, डाइल्यूट लेते हैं बेस, और कैनिजारो में क्या होता है, कैनिजारो में कॉन्क लेते हैं नाम के अकॉर्डिंग, और साथ में एल्डोल में लेते हैं 2 अल्फा हाइड्रोजन और कैनिजारो में नी यानी कि नहीं लेते हैं 2 अल्फा हाइड्रोजन, इजी। तो आपको अब इजीली ये याद हो गया होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट रिएक्शन को। नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट रिएक्शन को, होफमैन ब्रोमेराइड डिग्रेडेशन रिएक्शन। होफमैन ब्रोमेराइड, देखो जैसा इसका नाम है ना, इसी नाम के अकॉर्डिंग इसको याद कर लेंगे। क्या लिखा हुआ है, देखो यहाँ पर ब्रो, और आगे क्या लिखा हुआ है, अमाइड, यानी कि अमाइड तो इसके अंदर आएगा ही आएगा, अमाइड तो नाम में ही आ रहा है भाई। क्या आ रहा है नाम में, होफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन, क्या आ रहा है, होफमैन ब्रोम अमाइड ना, अमाइड हमको लेना है। क्या फॉर्मूला होता है अमाइड का, ये तो आपको बिल्कुल याद होगा, RCONH2 होता है। ये क्या है हमारा, ये हमारा अमाइड है, चलो मैं इसको लिख भी देती हूँ, ये क्या है हमारे पास, अमाइड। अब मैंने कैसे याद करा है, ऐसे याद कर लेते हैं, तो इस तरीके से एक स्टोरी बनाते हैं। अमाइड यानी कि या IM, मैं ब्रो हम गए नानी के घर, मैं ब्रो गए नानी के घर, तो मैं यानी कि IM, अमाइड हमें चाहिए, नाम में भी आ रहा है। BR, ब्रो से में क्या याद आएगा, ब्रो यानी कि BR से में BR ही याद आएगा, और नानी के घर के यानी कि नानी तो ना से ही स्टार्ट होता है ना, तो नानी के घर गए NA। तो हमको क्या चाहिए भाई, हमको मिल गए, अब जो भी हमको चाहिए, रिएक्टेंट इज अमाइड यानी कि मैं, हम नानी के घर गए, मैं और ब्रो, BR मतलब ब्रो, BR2 नानी के घर गए यानी कि NaOH। क्या मिलेगा हमको, देखो ये रिएक्शन जो है ना अमाइन चैप्टर की है ना, तो हमको अमाइन तो मिलने ही वाला है, तो हमको मिल गया अमाइन RNH2, ये क्या है हमारा अमाइन, ये क्या है हमारा अमाइन। अमाइन के साथ में मैं क्या निकाला, देखो इस रिएक्शन से साथ में वाटर निकलेगा और अमाइन, दो चीजें आप याद रख सकते हैं, अमाइन एंड वाटर। क्या निकलेगा, अमाइन एंड वाटर, अमाइन एंड वाटर।
तो RNH2 अमाइन निकल गए, वाटर निकल के क्या बचेगा? देखो आप यहाँ इजीली देख पा रहे होगे, क्या ये Na और Br मिलकर NaBr निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकाल सकते हैं ना। ये Na है, यहाँ पर ये Br है, तो NaBr एक बार निकल गया। अब हमारे पास यहाँ पर क्या बचा हुआ है? CO है ना, हमारे पास CO भी बचा हुआ है। CO से क्या निकल सकता है? Na2CO3। कैसे याद करना? फिर से याद करते हैं। मैं ब्रो गए नानी के घर, नानी के घर गए तो हमको वहां मिला जाकर पानी, ऑफ कोर्स पानी मिले, किसी घर जाते हैं भाई, तो वाटर साथ में निकल गया है ना, प्रोडक्ट में वाटर निकल गया। साथ में हम पढ़ रहे हैं नेम रिएक्शन ऑफ अमाइन, तो क्या निकल जाएगा? अमाइन, यानी कि RNH2। और यहाँ से फिर हमें पता चल रहा है कि NaBr भी निकल रहा है और साथ में Na2CO3 भी निकल रहा है। ये आपको याद हो गई भाई, होफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन। इजी। चलो आगे बढ़ते हैं। अमाइन की नेम रिएक्शन आपको याद हो गई हो। अब बहुत इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन, गैब्राइल थैलेमाइड रिएक्शन। गैब्राइल थैलेमाइड रिएक्शन को समझने के लिए ना आपको प्रैक्टिस करनी होगी पहले थैलेमाइड रिएक्शन की, कि थैलेमाइड हमारा बनता कैसे है। तो पहले एक ब्लैंक पेज पर थैलेमाइड को ये समझ लेते हैं। इंपॉर्टेंट रिएक्शन है गैब्राइल थैलेमाइड रिएक्शन, ठीक है। थैलेमाइड कैसे बनता है तो उसकी प्रैक्टिस करते हैं बहुत आराम से। हमको चाहिए बेंजीन, तो थैला गटर ये सब तो हमारे ना बेंजीन से ही बन सकते हैं, कि वैसे भी आपको दिमाग में रहना चाहिए। कुछ ऐसा हमारे पास बन गया बेंजीन, लाइक दिस बेंजीन, ठीक है। नीचे की तरफ बनाते हैं, थोड़ा इजी रहेगा। बेंजीन, C डबल बॉन्ड O, और ये किससे जोड़ दिया हमने? NH। ये क्या है हमारा? ये है हमारा थैलमाइड, ठीक है। क्या है हमारे पास? ये थैलमाइड। फिर से प्रैक्टिस कर लेते हैं इसको। थैलमाइड प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपको एक दो बार में इजीली बन जाएगा। कैसे बन जाएगा भाई? दोबारा प्रैक्टिस कर लेते हैं। दोबारा मेरे साथ साथ आप भी प्रैक्टिस करेंगे तो आप भी इसको बनाना अच्छे से सीख जाएंगे। क्या बनाना है भाई? पहले बनाना है नॉर्मल बेंजीन। बेंजीन बना लेते हैं, ठीक है। बेंजीन बन गए। क्या चाहिए अब हमको? C डबल बॉन्ड यहाँ पर ले लेंगे, C डबल बॉन्ड दो यहाँ पर ले लेंगे, ठीक है। C डबल बॉन्ड दो ऊपर, C डबल बॉन्ड दो एक के साथ में नीचे कर देंगे अटैच। अब यहाँ से क्या ले लेंगे भाई? यहाँ से दोनों से निकाल लेंगे NH। NH कैसा याद करा? तो ये लग भी कुछ थैला सा रहा है, थैलमाइड है ना। तो बेंजीन, बेंजीन को C डबल बॉन्ड दो, C डबल बॉन्ड दो, तो दोनों को जोड़ दिए NH। C डबल बॉन्ड दो, C डबल बॉन्ड दो, NH। बेंजीन, C डबल बॉन्ड दो, C डबल बॉन्ड दो, NH। इजी। ये क्या है हमारे पास? ये हमारे पास थैलमाइड। अब रिएक्शन कैसे होती है इसकी? रिएक्शन कैसे होती है? जब थैलमाइड को, अब को बोल रहे हैं साथ में यानी कि KOH आएगा, है ना। अगर को बोल रहे हैं साथ में को यानी कि KOH, ऐसे भी याद कर सकते हैं। को रिएक्शन करवाते हैं KOH यानी कि KOH जोड़ लिया, तो क्या होता है? जो हमारा स्ट्रक्चर है ये रिप्लेस हो जाएगा। H की जगह कौन ले लेगा? H की जगह ले लेगा K। H की जगह कौन ले लेगा? H की जगह ले लेगा K। अब कर लेते हैं, जो इसको रिएक्शन करवाते हैं इसको यहाँ पर लिख लेते हैं। फिर से बना लेते हैं वही थैलमाइड, और ये C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O और N क्या ले लिया? H की जगह K। क्या ले लिया? H की जगह K, ठीक है भाई। H की जगह हमने क्या ले लिया? K। अब क्या करेंगे? इतना क्लियर। थैलमाइड बनाना आपने सीख ही लिया है। थैलमाइड, बेंजीन, C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O, NH। इजी। आगे आपने इसको रिएक्शन करवाया थैलमाइड को यानी कि KOH से रिएक्शन करवाया, तो क्या हुआ? रिप्लेस हो गया। ये H की जगह क्या पर क्या आ गया? NK। इतना आपने प्रैक्टिस कर लिया, ठीक है भाई। इतना प्रैक्टिस हो गया, अब आगे बढ़ते हैं। इसको फिर आगे करवाते हैं RX। किससे करवाते हैं इस रिएक्शन को? हेलो एल्केन से, यानी कि RX से। कोई भी हेलो आ सकता, मतलब एल्केन आ सकता है, CH3 आ सकता है, जो मन करे आपका। आर ग्रुप यहाँ पर आप लगा सकते हैं, ठीक है। तो RX हमने ले लिया है। क्या होगा भाई जब RX ले लेंगे? यहाँ देखते हैं इसको। और जब हम RX के साथ करवाएंगे, अब सोचो यहाँ पर क्या रिप्लेस होगा? N हमारा ऐसे का ऐसे ही रहने वाला है। अगर ये वाला K क्या रिप्लेस हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। K की जगह क्या आ जाएगा? K की जगह आ जाएगा R।
तो बना लेते हैं भाई फिर से वही जो हम बनाते आ रहे हैं, बेंजीन, यहाँ पर C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O, ये हो गया हमारा N। अभी हमारा K की जगह क्या हो गया था, NR, क्या हो जाएगा यहाँ पर NR। इस R से हमने इस R को यहाँ पर अटैच कर दिया, ठीक है। लेकिन ये अभी रिएक्शन कंप्लीट नहीं हुई है। पहला स्टेप क्या, थैलेमाइड बनाना आना चाहिए। फिर थैलेमाइड को KOH, K से क्या याद आएगा हमें, हमें जुड़ जाएगा N के पास में K। अब हमें क्या करना है, रिएक्शन करवाना है RX के साथ में, तो ये K क्या हो जाएगा एक्सचेंज, K की जगह क्या जाएगा R, तो हमारे पास बन गया NR, ठीक है। अब इस NR को फिर से अगर हम रिएक्शन करवाते हैं, यहाँ पर करवा लेते हैं, ऐसे कर लेते हैं, और थोड़ा सा इसको छोटा कर लेते हैं। अब NR से हमने करवा दिया। अब ये रिएक्शन हम क्या करवाएंगे, इसको, इस रिएक्शन को करवाएंगे भाई हम किससे, 2NaOH से, एक्वस NaOH से, एक्वस NaOH से। अब NaOH से करवाएंगे तो इजी याद रख सकते हैं, पहला करवाएंगे KOH, फिर करवाएंगे RX, फिर करवाएंगे NaOH। NaOH से करवाएंगे तो फिर क्या होने वाला है, ऑफकोर्स ये R हमारा हटने वाला है, तो कैसा जुड़ेगा ये, यहाँ बना लेते हैं बेंजीन, C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O। अब क्या जुड़ जाएगा भाई यहाँ पर जुड़ जाएगा इसके साथ में ONa, और यहाँ पर भी ONa, ONa, ONa। इस रिएक्शन से मिला है हमको आप चाहें तो इसको ऐसे कर सकते हैं ना, आपको थोड़ा पता रहेगा। तो क्या मिला भाई हमको, NaOH है, 2 Na है, तो एक Na ऊपर एक Na नीचे, 2 O है तो एक O ऊपर एक O नीचे, इजी। आपके पास ये वाली रिएक्शन बनकर इतनी तैयार हो गई। अब साथ में क्या निकलेगा, साथ में निकलेगा यहाँ से RNH2, क्या निकलेगा RNH2, क्योंकि ये चैप्टर ही क्या है हमारा, प्रिपरेशन ऑफ, मतलब सॉरी रिएक्शन ऑफ अमाइन। तो अमाइन है तो हमको अमाइन तो निकालना ही पड़ेगा, तो RNH2 ने अमाइन निकाल दिया है। नहीं भी याद है तो आप याद कर सकते हैं कि RNH2 साथ में निकल जाएगा। तो ये पूरी रिएक्शन कौन सी है आपकी, गैब्रियल थैलेमाइड रिएक्शन। थोड़ा टफ लग रही होगी, एक दो बार प्रैक्टिस करेंगे तो आपको इजीली हो जाएगी। प्रैक्टिस करनी है स्टेप बाय स्टेप, पहले सीखना है थैलेमाइड। थैलेमाइड फिर से प्रैक्टिस कर लेते हैं फटाफट से, मैं बोल रही हूँ आपको बनाना है बेंजीन, C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O, और साथ में क्या करना है NH, इजी। नेक्स्ट स्टेप में इसको हमें रिएक्शन करवानी है, इसको है ना, थैलेमाइड को यानी कि KOH, तो क्या बनने वाला है प्रोडक्ट, हमारे पास बन जाएगा वही ये जो हमने स्ट्रक्चर बनाया है थैला जैसा, थैलेमाइड। थैलेमाइड में C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O, NH की जगह लिख देंगे NK। नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या क्या करना है, रिएक्शन करवानी है RX से। अब यहाँ पर N तो हमारे पास रहेगा ही रहेगा, उस K की जगह क्या आ जाएगा, RX से कराने पर हमारे पास आ जाएगा NR। आफ्टर दैट उसको हमको रिएक्शन करवानी है, किससे भी करवाएंगे, एक्वस NaOH से, एक्वस NaOH से, एक्वस NaOH से कराई तो 2 Na हमारे पास 2 O है, तो C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O, ONa प्लस में RNH2, इजी, इजी हो गया भाई। चलो भी आगे बढ़ते हैं, चाहो तो आप यहाँ पर लिख भी सकते हैं बट इसकी जरूरत नहीं है, आपको वैसे ही पता ही होता है कौन प्लस कौन माइनस। थैलेमाइड रिएक्शन आपको प्रैक्टिस अच्छे से हो गई होगी। आगे बढ़ते हैं भाई। तो आपने गैब्रियल थैलेमाइड सिंथेसिस रिएक्शन को आराम से सीख लिया है। अमाइन में होफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन आपको याद हो गई, M यानी कि मैं ब्रो गई नानी के घर में, नानी ने दिया पानी, वाटर निकल गया, साथ में अमाइन है तो RNH2 निकल गई, बचा हुआ NaBr निकाल दिया, फिर Na2CO3 भी निकाल दिया। गैब्रियल थैलेमाइड सिंथेसिस तो हमने अच्छे से प्रैक्टिस कर ही लिया। चलो अभी आगे देखते हैं, और आगे आपकी रिएक्शन है कार्बेल अमाइन रिएक्शन, कार्बेल अमाइन रिएक्शन। जी देखो यहाँ पर भी नाम से आपको समझ में आ रहा होगा कि कार्बल अमाइन यानी कि अमाइन तो आपको चाहिए ना, अमीन अमाइन जो आपका मन करे बोल सकते हैं। अमाइन यानी कि RNH2, फॉर्मूला क्या होता है अमाइन का, RNH2, तो ये क्या है, अमाइन से हमने अलग से लिख लिया इसको, अमाइन को चाहिए भाई RNH2। C4 हमने क्या याद कर लिया, C4 क्लोरोफॉर्म यानी कि CHCl3, क्या चाहिए, क्लोरोफॉर्म यानी कि CHCl3, ठीक है भाई, क्लोरोफॉर्म हो गया। अमाइन से हमने अमाइन याद कर लिया, और इस वाले बी से हमने याद कर लिया है, इस वाले बी से हमने याद कर लिया है बेस, बेस KOH, बेस तो आप KOH ले लो या फिर आप NaOH ले लो, आप ही की मर्जी है।
तो B4 बेस याद कर लिया कार्बल अमाइन से, C4 क्लोरोफॉर्म याद कर लिया और A4 अमाइन से अमाइन याद कर लेनी कि RNS2। अब बना देते हैं भाई, अब तो इजी हो गई हमारे लिए बहुत ज्यादा। तो अमाइन RNS2, क्लोरोफॉर्म CH3, बेस KOH, क्या मिल जाएगा हमको? हमको मिल जाएगा आइसोसाइनाइड। आइसोसाइनाइड का क्या फॉर्मूला होता है? RNC, आइसोसाइनाइड RNC यानी कि आइसोसाइनाइड। साथ में निकाल लेंगे KCl, साथ में निकाल लेंगे भाई KCl। इजी। ये कौन सी रिएक्शन थी हमारी? कार्बिल अमाइन रिएक्शन। कार्बिल अमाइन, फिर से अगर आप नाम देखेंगे ना, कार्बिल अमाइन, कार्बिल C4 क्लोरोफॉर्म, कार्बिल अमाइन C4 क्लोरोफॉर्म CHCl3, कार्बिल है ना, बिल B4 बेस, B4 बेस KOH ले लिया। और अमाइन, अमाइन तो हमारा होता ही है भाई RNS2, अमाइन तो हमारा होता ही है RNS2। तो RNS2 क्लोरोफॉर्म CHCl3 KOH को, और हमें क्या मिल जाएगा? आइसोसाइनाइड यानी कि RNC प्लस KCl। इजी। चलो अभी आगे बढ़ते हैं। तो हम देख रहे थे सैंड मेयर रिएक्शन और गटरमैन रिएक्शन। सैंड मेयर यानी कि मेयर, मेयर ने क्या किया? मेयर निजाम है, क्लोज कस्टम है, क्लोज नहीं, हमें चाहिए क्लोज स्ट्रक्चर। क्लोज स्ट्रक्चर हमारी बेंजीन जैसी होती है, बेंजीन जैसी क्या? बेंजीन ही होती है। अब हमने लिख लिया। अब हमारे पास क्या चाहिए? निजाम यानी कि N2, और क्लोज से हमने ले लिया Cl, इसको DC भी बोलते हैं। ठीक है। अब ये रिएक्शन कितने टाइप से होगी? 3 टाइप से होगी भाई। या तो ये रिएक्शन ऐसे करवा सकते हैं इसको, अगर इसको करवाएंगे कॉपर क्लोराइड से या क्यूप्रस क्लोराइड से तो Cu2Cl2, साथ में करवा लेते हैं Cu2Cl2, Cu2Cl2। ठीक है। और किस किस की प्रेजेंस में भाई? तो इसको थोड़ा बड़ा कर दें, किस किस की प्रेजेंस में? HCl करवा लेते हैं पहले, फिर HBr से भी हो जाएगी और हो जाएगी HCN से, HCN से। तो क्या मिलने वाला है हमको भाई? हमको मिल जाएगा क्या? यहाँ से ये वाला Cl इसके ऊपर आकर अटैच हो जाएगा तो हमको मिल जाएगा क्लोरोबेंजीन। तो बना लेते हैं, बेंजीन बना लेते हैं। पहले वाले में HCl से करवाएंगे, Cl से करवाएंगे, HCl से Cl मिल जाएगा। अब साथ में यहाँ पर ये N2 गैस है, ऑफकोर्स बॉन्ड ब्रेक होगा तो यहाँ पर N2 गैस निकल जाएगी। यहाँ पर क्या हो जाएगा? यहाँ पर रही बेंजीन, और क्या जुड़ जाएगा साथ में? HBr है तो यहाँ पर Br जुड़ जाएगा, और प्लस में N2 गैस निकल जाएगी। अब यहाँ पर है Cn, तो क्या होगा? बेंजीन में क्या हो जाएगा? बेंजीन में Cn ऐड हो जाएगा और साथ में N2 निकल जाएगा। इजी। हमने क्या किया था? कस्टम से Cu2Cl2, CuCl भी ले सकते हैं लेकिन Cu2Cl2 भी ले सकते हैं। गटरमैन रिएक्शन में क्या होता है? गटरमैन रिएक्शन में बिल्कुल सेम प्रोसेस है, सेम यही है DC हमारा, सेम DC यानी कि N2Cl। क्या बनाएंगे भाई? ये बना सकते हैं, एक तो क्यूप्रस क्लोराइड की जगह Cu पाउडर, क्या याद रखना है यहाँ पर? Cu पाउडर, Cu पाउडर, Cu पाउडर लेंगे। Cu पाउडर अगर लिया है तो Cu पाउडर के साथ में किस किस से कराएंगे रिएक्शन? ये HBr से, HBr से और HCl से। तो बन जाएगा हमारे पास सेम प्रोडक्ट जो हमने ऊपर बनाए हैं। Br से करा रहे हैं तो Br ऐड हो जाएगा, साथ में N2 गैस, और अगर Cl से करा रहे हैं तो Cl ऐड हो जाएगा प्लस N2 गैस। इजी। इस तरीके से आपने कंप्लीट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की रिएक्शंस को विद ट्रिक इजीली याद कर लिया है। थैंक यू।